चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये यूनिट या फिर चैप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा आज करके, ठीक है। और तीनों दिन बहुत ज़्यादा एमपी है, मोस्ट एमपी दिन है ये, ठीक है। तो हम लोग जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसमें से पक्का एक क्वेश्चन तो आता है, ऐसा मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये है, मैं पहले बोल चुका हूँ, इस चैप्टर को क्या कर दिया है, पहले वो अलग यूनिट में आता था, लेकिन इसे ग्रुप वाले यूनिट में मतलब मिला दिया गया है। तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकता इधर से पक्का क्वेश्चन आएगा करके, क्योंकि इधर तो खुद कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पीछे, है ना। तो उसमें भी ये शामिल हो गया, तो इसका कीमत कम हो गया है पहले से, ठीक है। पहले ये खुद अपने आप में बहुत काफ़ी टॉपिक था, ठीक है। लेकिन अभी इस चैप्टर में मिला दिया है, इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, थर्ड के बजाय। तो थोड़ा समस्या वाला बात है, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जाएंगे वेक्टर स्पेस जब पढ़ेंगे, तब भी इन सब चीज़ों को वहाँ पे ज़रूरत रहेगा। तो मैं आगे का 3 दिन का, आने वाले 3 दिन का, मतलब आज करके आने वाले 2 दिन का मैं शेड्यूल बता देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, डेफिनेशन होगा वो। उसके बाद फिर होमोमॉर्फिज्म का थ्योरम रहेगा, जो फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। पहला फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म वो कर्नेल से रिलेटेड रहता है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म से। तो इतना हुआ, और इसके बाद इसके कुछ कोरोलरी है ना, उसे देखेंगे हम लोग, समझ आए। तो आज का ये रहेगा डेफिनेशन और 2 थ्योरम, ठीक है। कल क्या रहेगा, कल हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, इसका सेकेंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, कल पढ़ेंगे सेकेंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। उसके साथ उसका कन्वर्स, उसके कन्वर्स के बारे में बात करेंगे, उसी थ्योरम का कन्वर्स क्या ट्रू होता है, कब होता है, कैसे होगा, ठीक। मतलब कल 2 थ्योरम देखेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन सिर्फ एक ही थ्योरम देखेंगे हम लोग, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एमपी है लास्ट क्लास, और उसी दिन इस चैप्टर के साथ साथ यूनिट का भी लास्ट दिन रहेगा, मतलब आज करके आने वाले 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले चैप्टर में हम लोग चले जाएंगे। तो ये शेड्यूल रहेगा आने वाले दिन का। तो कर्नेल, हिंदी में अस्थि बोलते हैं कर्नेल को, कर्नेल भी बोल सकते हैं, है ना, अस्थि बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, अब ध्यान से इसको जानना जरूरी है ना, देखना, इधर ध्यान से देखना एकदम। कर्नेल, कर्नेल, ठीक है। तो ये सेट होता है, तो एलिमेंट का कलेक्शन होगा। तो एलिमेंट का किस प्रकार से कलेक्शन होगा, तो यहाँ पे एफ जी से जी होमोमॉर्फिज्म फंक्शन दिया है हमें। अब हम लोग इस होमोमॉर्फिज्म फंक्शन के लिए कर्नेल का सेट देखेंगे, कर्नेल क्या है। तो इसे क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये जी है, ये जी डेस है, ये फंक्शन जा रहा है एफ। यहाँ पे जी डेस में आइडेंटिटी रहता है, इधर भी आइडेंटिटी रहता है। हम लोग ये भी जानते हैं आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप करता है, इतना हम लोग एकदम 100% गारंटी देते हैं कि इधर का आइडेंटिटी, ठीक है, डोमेन का आइडेंटिटी कोडोमेन का आइडेंटिटी पे मैप करता है, ठीक है। तो बोलता है कर्नेल, कर्नेल का जब डेफिनेशन आता था कि इसके साथ साथ, मान लो ये आइडेंटिटी ईडेस पे तो जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो और अदर एलिमेंट है, मान लो ए बी सी ये सब, अगर ये भी यहाँ पे जाए, ऐसे आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है ना, उसे सेट हो रहा है आइडेंटिटी के साथ, तो इस जी के इन एलिमेंट्स को उठा के अलग से एक सेट बना दो, और वही कर्नेल का सेट कहलाएगा। बात समझ आया क्या हुआ। तो सेट के रूप में लिखें अगर, तो इसे हम लोग कर्नेल एफ लिखेंगे, कर्नेल एफ से इधर इस प्रकार से शो करेंगे, और पढ़ेंगे कर्नेल ऑफ एफ, ठीक है, इस फंक्शन का कर्नेल। तो ये कर्नेल का सेट कैसे रहता है, ध्यान देना, इसके लिखने में ही खास बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जी के एलिमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसको मैं बोला हूँ कर्नेल का एलिमेंट होगा। तो क्या कर रहे हैं, एक्स जी के एलिमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, जो एक्स है जो जी में है, इस प्रकार से, किस प्रकार से है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डेस, है ना। जो एफ ऑफ एक्स, जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, ये फिर एफ ऑफ ई, है ना, एफ ऑफ बी, और वहीं पे जा रहा है तो एफ ऑफ सी। तो इन्हीं को तो कलेक्ट कर रहे हैं जो हमें एफ ऑफ एक्स से इक्वल टू ई डेस दे रहे हैं,
बात समझ आए? ठीक है, तो ये हो गया कर्नेल। इसे के भी लिख देते हैं, कैपिटल के से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अपना सिंबल मेन रहेगा। ठीक है, कर्नेल एफ, कर्नेल ऑफ एफ। वैसे कर्नेल का स्पेलिंग ये होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सामने का ये उठा लिए और होमोमॉर्फिक जो होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है, ठीक है, एफ, उसका एफ ले लिए। अगर ये एफ, अगर ये टी होता, मान लो ये टी होता, तो इसे क्या लिखते, कर्नेल टी, ऐसे कर्नेल, वो बदल जाता। बात समझ आए? यहाँ पे फाई रहेगा तो इधर भी फाई आ जाएगा। ठीक है, समझ आएंगे? चलो, तो कर्नेल का सेट पता चला क्या है। हम लोग जी के वो एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं, उसका सेट बना लेते हैं जो जी डेस के कोडोमेन के आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है। समझ आएंगे? चलो, अब आते हैं, ये डेफिनेशन हो गया। अब फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ये पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, फिर से रिपीट करूंगा और बार बार रिपीट करूंगा। क्या चीज? कि अगर कोई थ्योरम नाम से है, अगर कोई थ्योरम नाम से है तो नाम से आएगा कि फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट थ्योरम ऑन फंडामेंटल थ्योरम एंड प्रूफ, ऐसे करके, मतलब स्टेट एंड प्रूफ ऐसे करके आएगा, है ना। कथन को लिखिए और सिद्ध कीजिए, जो भी इसका वो है, क्या बोलते हैं, थ्योरम है, उसका नाम के साथ आएगा। कि ये जैसे इसी को पूछा गया है, इसमें तो दिया नहीं है ना, लेकिन फिर भी तो इससे क्या क्या करना है, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, थ्योरम का स्टेटमेंट कंठस्थ होना चाहिए। सिर्फ प्रूफ तो अभी तक प्रूफ पढ़ते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, लेकिन इधर से फंडामेंटल जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है उसको लिखिए, स्टेटमेंट को लिखिए और प्रूफ कीजिए, ऐसे करके पूछेगा वो। ठीक है, तो प्रूफ तो करना ही रहता है, लेकिन स्टेटमेंट भी लिखना रहता है। तो ये जहां जहां मैं मान लो पीछे भी कहीं, है ना, वैसे तो जब भी नाम से रहता है मैं ये बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन याद रखना कोई भी अगर नाम से है तो स्टेटमेंट कंठस्थ रखो, उसको समझ आए। और उसमें ऐसा नहीं है, एक एक वर्ड जो एक एक शब्द रहते हैं, ठीक है, उसका कीमत रहता है कि नहीं। क्योंकि थ्योरम है ना, थ्योरम में याद करो फाइनाइट यूज हुआ है तो फाइनाइट का महत्व रहता है, फाइनाइट नहीं लिखा रहता है तो फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों के लिए देखते हैं, हर एक शब्द की कीमत रहता है। अगर किसी चीज को वहां से हटा दो, है ना, तब भी समस्या है, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो तब भी समस्या है ना। कोई ऐसा फेकोलॉजी वाला सामाजिक ज्ञान टाइप नहीं है ना, इतिहास का कुछ भी लिख दो फेंक के, है कि नहीं। चलो, तो हेडिंग डालो हिंदी वाले, समाकारिता का प्रथम प्रमेय, समाकारिता का प्रथम प्रमेय, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, इसको दिमाग में याद रखो, फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। स्टेटमेंट लिखो, यदि एफ समूह जी का, यदि एफ समूह जी का, समूह जी डैश में, समूह जी डैश में एक अंतरक्षेपी समाकारिता है, तो एफ का कर्नेल कैपिटल के, एफ का कर्नेल कैपिटल के, कॉमा लगाना, जी का एक प्रसामान्य उपसमूह होता है। हो गया, ये हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, बताता हूं मैं, है ना। तो ध्यान देना, क्या है बोला है, एफ क्या है, जी से जी डेस इनटू होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है, इनटू बोला है, वहां पे अंतरक्षेपी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू भी लिख देता हूं इधर, इनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि एफ जी से जी डेस इनटू होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है। तो क्या बोला है, जो इस एफ का कर्नेल है, जिसे कैपिटल के लिखे हैं, है ना, कैपिटल के से शो किए हैं किसको, कर्नेल ऑफ एफ को। तो ये बोल रहा है, ये जो कर्नेल के है फंक्शन एफ का, ये क्या रहेगा, प्रसामान्य, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका,
जी का, ठीक है, क्योंकि ये जी का होगा ना कि जी डेस का। कारण क्या है, क्योंकि एलिमेंट इकट्ठा करना है वो जी से कर रहे हैं, तो जी का सबसेट है ना, तो जी का सबसेट है तो जी का ही तो नॉर्मल होना चाहिए, होना है तो, है ना, वरना जी डेस का थोड़ी होगा। चलो, तो क्वेश्चन समझ आया क्या क्वेश्चन है ना। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो। वैसे इसमें तो कुछ ज़्यादा नॉर्मल सा ही है ये, आगे जाएंगे तो स्टेटमेंट थोड़ा भारी भारी लगेगा, है ना, कल के बाद वाला। चलो, क्वेश्चन समझ आया, स्टार्ट करें प्रूफ। तो कर्नेल क्या है, एक बार फिर से लिखते हैं डेफिनेशन को यहाँ पे, मतलब सेट को। तो कर्नेल में हम लोग अगर एफ जी से जी डेस होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है, तो हम लोग डोमेन जी के जी ग्रुप के एलिमेंट को इकट्ठा करते हैं, और वो एलिमेंट को, जिसमें खास बात क्या रहता है कि वो आइडेंटिटी से एसोसिएट होता है, और किसके आइडेंटिटी, जी डेस का, है ना। अब यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो ये, ठीक है, जहाँ करके वेयर, ठीक है, इडेस जी डेस का आइडेंटिटी है ना, वहाँ पे इतना बात है। चलो, अब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है इसे, किसका, ग्रुप जी का, डोमेन का, जो डोमेन है इसमें। तो प्रोसेस क्या है, कौन बताएगा, प्रोसेस क्या है नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने का, शुरू से चाहिए मुझे, है ना, शुरू से मुझे नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन नहीं बताना। प्रोसेस क्या होता है किसी सेट को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने का, नॉर्मल नहीं बोला हूं मैं, है ना। हाँ, क्या, हम्म, किसका वेरिफिकेशन, हम्म, एकदम कीमती चीज, और क्या कीमती। सबसे पहले तो इसको नॉन एम्प्टी दिखाओगे, है ना, खाली नहीं है करके, क्योंकि खाली रहेगा तो फिर तो वो बात ही नहीं करना उस पर, है ना। तो सबसे पहले के को क्या दिखाएंगे, नॉन एम्प्टी है, खाली नहीं है। दूसरा, के तो सबसेट है, उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग जब डेफिनेशन लिख रहे थे तो के सबसेट है जी का, है ना, क्योंकि के में जी का ही एलिमेंट, इधर डेफिनेशन से भी जी से ही ला रहे हैं और कहीं से नहीं ला रहे हैं, तो वो तो प्रूफ है। चलो लिख भी देता हूँ, के सबसेट है जी का, ये प्रूफ हो गया है बाय डेफिनेशन इधर से, ठीक है, जी के एलिमेंट का लेकर कर रहे हैं। तीसरा क्या करना पड़ेगा, के को सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा जी का, है ना। सब ग्रुप के बाद चौथा रहेगा, के को नॉर्मल दिखाना पड़ेगा जी का, ठीक है, यही तो प्रोसेस रहता है। हम लोग और एक क्वेश्चन बनाए थे, दो क्वेश्चन शायद, वो कौन सा था, नॉर्मलाइजर वाला है, और एक और क्या था, सेंटर ऑफ ग्रुप का था, है ना। मतलब नॉर्मलाइजर को सब ग्रुप दिखाए थे, सब ग्रुप बस बनाता है, नॉर्मल नहीं बनाता, और सेंटर ऑफ ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस वहां पर भी किए थे, सेम काम करना है, ठीक है। नॉन एम्प्टी होगा, क्यों, 100% गारंटी के साथ, हाँ, क्योंकि इम्पीडेंस रहता ही सर, एक तो रहेगा ही रहेगा, कौन कौन रहेगा, एक रहेगा ही रहेगा, एक मतलब क्यों, क्यों 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 रहेगा वहां, वो तो हर क्वेश्चन में रहता है, मुझे कारण जानना है क्यों रहता है वहां, कहीं पर प्रूफ किए हैं, कहीं पर प्रूफ किए हैं वो बात। अरे प्रूफ तो किए हैं, ई और ई डेस पे जाता है करके, मतलब ये प्रूफ नहीं किए क्या कि ये होमोमॉर्फिज्म है, इंटू होमोमॉर्फिज्म, तो ई इसका आइडेंटिटी जो है इसके आइडेंटिटी में मैप करेगा, कोडोमेन की। तो ये एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डेस, ये तो 100% होता है ना, प्रूफ कर चुके हैं, 2 दिन हो गया प्रूफ करते, 2 बार, होमोमॉर्फिज्म में और आइसोमॉर्फिज्म में, दोनों में प्रूफ किए हैं, है ना। तो ये तो 100% इधर रहता है आइडेंटिटी, समझ आया ना, तो ये कभी खाली नहीं रहता, समझ आया। तो कारण ये देना है, ये बताना भी है ना, ठीक है। हम जानते हैं कि एफ ई इक्वल टू ई डेस, ऑलवेज, ये ऑलवेज होता है हमेशा, है ना। तो ई जो है वो कर्नेल में है, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्टी रहेगा, एक एलिमेंट तो हमें दिखाना था नॉन एम्प्टी के लिए। अब आगे बात करेंगे, सबसेट वाला तो हो ही गया, दिख रहा है डेफिनेशन से। सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप दिखाने के लिए यहाँ पे 1 स्टेप टेस्ट लगाएंगे। तो 1 स्टेप टेस्ट क्या होता है सब ग्रुप बताने का, कौन बताएगा, हाँ,
मैं ऐसा नहीं है, देखो कोई टॉपिक खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है उसका कहानी वहीं पे खत्म हो गया, है ना। क्या जी से कि एच, जैसे एच को सब ग्रुप दिखाना है। तो एच के लिए मैं ना लिख के मैं डायरेक्ट इसी के लिए लिखता हूँ, है ना, के के लिए। तो के जो है सबसेट है जी का, के को नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो के को सब ग्रुप दिखाना है जी का, है ना। कब होता है, तो अगर दो एलिमेंट ले हम लोग कहाँ से, के से, ठीक है, और हम लोग ये दिखा दें वन स्टेप टेस्ट में कि ए बी इनवर्स के से हो जाए तो फिर के सब ग्रुप हो जाता है ना। वन स्टेप टेस्ट वाला जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उसके, है ना, इफ एंड ओनली इफ रहता है वो। समझ आया ये बात, ठीक है ना। तो ये हमें गिवन है, ये इंप्लाइज करता है, इसे दिखाना है हम लोगों को, प्रूव करना है। तो ये गिवन है तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो ए जो है वो के में है, मतलब कर्नेल में है, बी जो है वो कर्नेल में है, क्योंकि ये लेके चलेंगे तभी तो ए बी इनवर्स को के में दिखाएंगे। तो के में है तो क्या खास बात है, के में है तो क्या खास बात है, ए और बी, मतलब ए और बी के में है तो ए और बी में क्या खास बात है कि के अंदर है। वो तो नॉर्मल है ना, क्योंकि उसमें क्या बात खास बात है, मैं बोला हूँ आइडेंटिटी सर, आइडेंटिटी में आइकन करता है। ये पक्का जो ए और बी है ना 100% है क्या कि ये आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है, इसीलिए वो उसके अंदर है, ठीक है, कोडोमेन का आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है कि नहीं। खास बात मतलब देखो मैं कब का बोला हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ, जिस दिन सेट पढ़ा है मैं, ये लिखा रहता है इस प्रकार बोलते हैं, तो किसी के बारे में बोलते हैं इस प्रकार से, तो खास बात ये होता है ना। अगर कोई बोले, मतलब अगर बोले कि क्लास में, इस ट्यूशन क्लास में हम लोग उन बच्चों का कलेक्शन कर रहे हैं इस प्रकार से जो रेड कलर का कपड़ा पहना है कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो उसमें तो मैं बोलूं अगर किसी को इसके अंदर रख रहा हूं, किसी को इसके अंदर रख रहा हूं तो तुम, मैं बोलूंगा क्या खास बात है, तो क्या बोलोगे तुम, इस प्रकार से के बाद जो भी लिखा है वो बात बोलना है ना। स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं, ये इसको क्या पढ़ते हैं इस प्रकार से, x बिलोंग्स टू g, इस प्रकार से कि f ऑफ x इज इक्वल टू ई डेस, जहां पे ई डेस जी डेस का आइडेंटिटी है, तो ये खास बात है इसमें। समझ आए, तो अब जब भी बोलो खास बात है तो इस प्रकार से, जो ये इस प्रकार से सच दैट के बाद वाला बोलना है, समझ आए, है ना। चलो, और ये इस प्रकार से वाला कुछ साइन को मैं पहले बताऊं, ऐसा भी डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। चलो, तो बी के में है तो इसमें क्या खास बात है, क्योंकि बी जो है वो ई डेस में जा रहा है इसीलिए वो के अंदर है, वरना तो उसको के अंदर क्यों रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ, हमें दिखाना है ए बी इनवर्स के में होगा, ए बी इनवर्स के में होगा, तो क्या खास बात होगा कि वो उसके अंदर रहेगा, इसमें क्या खास बात रहेगा, एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई होना, ई डेस होना चाहिए। एफ ए बी इनवर्स के में होगा, कब होगा, जब हम ये दिखा दे कि एफ ऑफ ए बी इनवर्स जो है वो ई डेस पे मैप कर रहा है, मतलब बात समझ आए, एफ ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डेस आ जाए, ये अगर दिखाने में सक्षम हो गए तो फिर वो ए बी इनवर्स के में है तो वो के जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा वन स्टेप टेस्ट से, ठीक है। चलो, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ ए बी इनवर्स लेके चलते हैं और हम प्रूव करके दिखाते हैं वो ई डेस के बराबर है, ठीक है। तो क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो जस्ट हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, इस एफ बी इनवर्स लिखा है तो उसे हम लोग एफ बी होल इनवर्स लिख सकते हैं, प्रूव किए हैं पिछले क्लास में, ठीक है, इतना हुआ। अब एफ ऑफ ए का वैल्यू ई डेस है इधर, तो ये ई डेस हो गया, ठीक है। एफ ऑफ बी का वैल्यू इधर ई डेस है तो इधर ई डेस का इनवर्स हो गया, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, ई डेस इन आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे ई डेस फिर आ जाएगा और ई डेस का जो भी ऑपरेशन यूज करें यहाँ पे कंपोजिशन, तो वो क्या आ जाएगा, ई डेस ही आ जाएगा, यही तो लाना था, बात समझ आए। तो ये एफ ए बी इनवर्स ई डेस हो गया, इसका मतलब क्या है, एफ ए बी इनवर्स के में आ गया,
और यही तो वन स्टेप दिखाने के लिए हम लोगों को सफिशिएंट था, इतना है ना। समझ आइए, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। फिर अब नॉर्मल दिखाना है, तो नॉर्मल का डेफिनेशन कौन बताएगा? नॉर्मल का डेफिनेशन कौन बताएगा? कहानी खत्म नहीं होता है ना। अगर चैप्टर खत्म हो गया तो उस चैप्टर में कहानी खत्म नहीं होता, आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है, सस्पेंस के साथ। ठीक, अलजेब्रा इसीलिए तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ना, कि ये अतीत को ये याद रखने के लिए। हाँ, गणित पढ़ने आते हैं, क्या? गणित पढ़ने आते हैं ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। क्यों? मूवी देख रहे हो ऐसा लगता है क्या? क्या लगता है? हाँ, ये पहला पहला दुनिया है ना, सबसे सरल दुनिया। आगे चलते जाएंगे तो वो उतना ही कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये समझ आया? बिठा दूं क्या? फिर नॉर्मल। अब तुम लोग, मुझे लगता है नॉर्मल का सब वो डेफिनेशन बनाने के चक्कर में तुम लोग लिखते हो, बाकी दिन तो नहीं लिखते, जब मैं पूछता हूँ तभी लिखते हो। एक स्टेप और, उसके बाद ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अगला यूनिट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। थर्ड यूनिट लगभग 10 दिन में देखते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे 10 दिन में। हाँ, उसका पहला चैप्टर तो कितने दिन का है पता है? पहला चैप्टर 3-4 दिन का है, दूसरा तो 2 दिन का मान के चलो, तो एक हफ्ता उसमें चला गया है ना, मतलब 6 दिन। फिर लगभग 4 दिन फिर अगला वाला है, तो 10-11-12 दिन मान के चलो, 12 क्लासेस में यूनिट थर्ड हो जाएगा। चलो, नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है? मतलब याद नहीं आ रहा है। और नॉर्मल का किसे नॉर्मल दिखाते हैं, ये बस बता दो, किस चीज़ को नॉर्मल दिखाते हैं? पढ़ोगे तभी तो याद आएगा, है ना। तुम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठा नहीं, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किए उसके। हाँ, हम्म, एक एलिमेंट को अब वो दिखाएंगे ना। एच एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, नॉन एम्प्टी सब, अब सब ग्रुप बोल दिए, नॉन एम्प्टी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब ग्रुप होना चाहिए पहली बात। फिर इसके बाद क्या करना रहता है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, है ना, यहाँ पर भी सभी एच को हम लोग इधर टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करना है? एच लेना है, स्मॉल एच से हमें ये दिखाना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है। ये सही लिखा हो ना? एक्स इनवर्स लास्ट में रहता है ना, हाँ, वो बीच में वो पढ़ लेना तो कन्फ्यूजन लगता है, ठीक है। तो एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो फिर एच में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? एक्स एच एक्स इनवर्स एच में आना चाहिए, यही तो नॉर्मल होता है ना। फिर एच जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं ना, उसके थ्योरम्स को नहीं पूछ रहा हूँ, वो वैसे वो भी डेफिनेशन का काम करता है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग स्टार्टिंग में ये पढ़े ना, कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए एच अगर उस सब ग्रुप से एलिमेंट लिए तो एक्स एच एक्स इनवर्स उस सब ग्रुप में चला जाए तो वो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे के नॉर्मल कब होगा बताओ? के तो सब ग्रुप हो गया, के नॉर्मल कब होगा बताओ? कब नॉर्मल होगा? एक्स
इधर सिंबल मैं बुक के हिसाब से लेता हूँ, ए को ही लेके चलो ए लेके चल रहा हूँ, चलो हाँ। तो ए के से ले रहे हैं, के सब ग्रुप है जी का। अब यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए बात कर रहे हैं, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी ले लेते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, एक्स ए इनवर्स भी के में चला जाए, ये हमें प्रूव करके दिखाना है ना, समझ आया, ये दिखाना है, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस बताया, अभी प्रूव नहीं हुआ है ना। तो ए के में है तो क्या खास बात है कि ए के में है, तो ए इनवर्ट के साथ में मिल जाता है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ई डेस, है कि नहीं, इतना बात समझ आए। ये रिजल्ट इसके कारण हमें मिला है ना। हमें ये दिखाना है कि एक्स इनवर्स के में है, तो क्या खास बात होना चाहिए कि ये के में जाएगा। एक्स इनवर्स के में क्या खास बात रहेगा, तब वो के अंदर जाएगा। एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई आना चाहिए, ई डेस आना चाहिए, ठीक है, बात समझ आया ना। चलो, तो क्योंकि फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो हम सब तीनों को अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ ए जो है ई डेस है, तो यहाँ पे ई डेस हो जाएगा। इस एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स लिख सकते हैं इसे, है ना, ठीक है। अब ई डेस का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो यही दोनों फिर से हम लोगों को मिल जाएगा, तो कुछ ऐसा रहेगा। अब ये एफ ऑफ एक्स है, ये उसका इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई डेस आएगा, ठीक है। वैसे एक बात पूछो क्या, वैसे तो ये प्रूव हो गया है ना, फिर वो नॉर्मल हो गया, ये प्रूव हुआ, ये ई डेस आ गया, मतलब ये जो एक्स इनवर्स जो है वो के में चला गया, मतलब के नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, तो क्वेश्चन खत्म, है ना। अब मैं एक सवाल पूछूं, मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इनवर्स को ई डेस लिखा हूँ, ई क्यों नहीं लिखा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि वो मैपिंग उसमें करते हैं ना सर, जी डैश के एलिमेंट। हाँ, ये जी डेस के एलिमेंट है, तो जी डेस का आइडेंटिटी आएगा, ना कि जी का, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स जी से है, तो एफ ऑफ एक्स जी डेस के एलिमेंट है ना, तो जी डेस के एलिमेंट है आपस में, ठीक है, तो वो ई डेस आएगा, जी डेस का आइडेंटिटी, ठीक है। कारण जरूरी है हर एक चीज का, क्यों लिख रहे हैं, मतलब ई क्यों नहीं लिखे, है ना, दिमाग में कई प्रकार के आते हैं, तो शायद ये भी आ जाए। चलो, इसके बाद एक थ्योरम है, उसको छोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद आ रहे हैं उपप्रमेय, कोरोलरी, ठीक है। ये कम से कम चार स्टेटमेंट लिखा है इधर, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, घर में जाके देखो, मैं एक को बस लिखाऊंगा, ठीक है। ये 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अगला मैं जस्ट अभी हम लोग, समकारिता का प्रथम प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, ऐसे करके आएगा, पिछला वाला ना, ऐसी कर देंगे, हो जाएगा। क्या ऐसी करोगे, वो हिंदी लिखते नहीं बनता सर, इसको कर तो लेंगे। प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा, मेरा काम है बुक में लिखा हुआ समझाना, है ना, लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं, एकदम गणित में हाँ। पूरा हिंदी ये ऐसा अपना ना देखो, बोल के समझा ध्यान से रहा है। सुनो, मैं कुछ बता रहा हूँ, अभी तक मैं नोट्स जैसे शेयर नहीं करता हूँ ना, क्योंकि मुझे बुक में ठीक ठाक लगा रहता है लिखना, जो उसका लिखावट है, क्रम है, लेकिन इसमें ऐसा है, जो आने वाले आज करके जो 3 क्लास होने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, वो थोड़ा अलग है, तो मैं उसका नोट्स बनाऊंगा, डायग्राम नहीं रहते उसमें, है ना, जैसे इन्हीं चीज़ों को मैं तुम लोगों को भले डायग्राम में नहीं बताया हूँ, लेकिन जैसे मैं एक एक करके उधर डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक। तो आने वाले 3 क्लास का बस मैं जो जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसका मैं नोट्स बना के तुम लोगों को दूंगा, ठीक है, वरना तो इसके पहले बुक से ही काम चलाओ, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, नॉर्मल सा, बस थोड़ा सा अपने आप से खुद थोड़ा नोट्स बनाने का आदत हो जाएगा, तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो समझ आने लगता है, ठीक है। और शुरुआत के मेरे नोट्स जो तुम लोगों को दिया हूँ वो काफ़ी है, ठीक है।
और इसमें भी थोड़ा हिंट मिलेगा। अच्छा सर जो है वो देखो, दोनों को कंपेयर करके लिखोगे तब पता चलेगा कि मैं कैसे लिखा हूँ, बुक कैसे लिखा है। समझ आए? तो उससे क्या होगा, तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना है, बुक को देख के नोट्स कैसे बनाना है, क्या लिखना है उसमें से, क्या और लिखा जा सकता है, क्या ऐड किया जा सकता है ना, वो होगा। चलो अगला लिखो उपप्रमेय। इस उपप्रमेय लिखो, कोरोलरी। हाँ हाँ अपलोड हो गया। उपप्रमेय है ना, वो प्रमेय था, ये उपप्रमेय है, कोरोलरी। चलो लिखो, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, मैं एक को लिखवा रहा हूँ, घर में जाके तुम लोग चारों बाकी 3 को देखना कैसे लिखा है। ठीक है, वैसा पूछा गया तो इसी को प्रूव करके बताओगे। ठीक है, वैसे सभी सेम सेम तरह से हैं, बस सिंबल और कुछ कुछ चीज़ों को बदला गया है ना। चलो लिखो, यदि एफ जी से जी डेस, ऐसा बोला हूँ मतलब समझ रहे हो ना कैसे लिखना है। यदि एफ जी से जी डेस मतलब एफ फंक्शन बनाना है इस प्रकार से, जी से जी पर। क्या तो हाँ वही बोल रहा हूँ मैं कि मैं बोल रहा हूँ यदि एफ जी से जी डेस बोलो ना तो ऐसा ऐसा लिखो। ठीक है, चलो हो गया। यदि एफ जी से जी डेस कोई समूह समकारिता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, कोई समूह समाकारिता है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ एकाकी होगी। तो एफ एकाकी 1 1 होगी, 1 1 होगा, जो भी बोलो है ना, इधर होगी लिखा है। तो एफ एकाकी 1 1 होगा यदि यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, कर्नेल एफ, इस प्रकार से लिखना, कर्नेल एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी बस, ऐसे सेट बना के आइडेंटिटी बस उसके अंदर डाल दो। हो गया, जहां कर्नेल एफ, ये जो साइन है कर्नेल एफ, जहां कर्नेल एफ एफ की अष्टी है, एफ का कर्नेल है, एफ एफ की अष्टी है, अष्टी कर्नेल को हिंदी में अष्टी बोलते हैं। हो गया, अब समझते हैं क्या लिखा है। अष्टी, मैं फिर से दोबारा, ये बहुत आईएमपी है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये थ्योरम बार बार वापस फिर आएंगे, है ना, रिटर्न कहाँ पे, वेक्टर स्पेस पे, सेम टू सेम, बस वहाँ पे सिंबल बदलेगा, है ना। तो आने वाले 3 क्लास को अच्छे से पढ़ो, मुझे कम मेहनत लगेगा ना, और वैसे भी मैं मेहनत तुम लोगों पे बिल्कुल नहीं करूँगा, भूल जाओगे तब भी। ठीक है, जैसे वहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप को जैसा पढ़ा ना, 5 मिनट गिन के 5 मिनट दूंगा आगे भी। ठीक है, तो इस बार बात मानना, अगली बार मान लो ये वीडियो है, इसको देखना तुम लोग उस टाइम, समझ आए अगर बोलूँ तो, वरना 5 मिनट में उसको निपटाऊंगा उस टाइम, समझ आए। क्योंकि टाइम क्या है, क्योंकि इधर ऐसी बहुत दिन में पढ़ा रहा हूँ इसको, है ना, मतलब इधर उधर करके ना 120 क्लास होंगे, और संडे को मिला लो ना। ठीक है, तो कितने दिन में ख़त्म हो रहे हैं आप देख लो। ठीक है, फिर भी 100 में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एफ जो है वो जी से जी डेज होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, हाँ हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, रिंग पढ़ते हैं तो रिंग होमोमॉर्फिज्म, है ना, लेकिन रहता है ना जहाँ पे है वही नाम लेते हैं। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप में पढ़ रहे हैं होमोमॉर्फिज्म को। रिंग में जाते हैं तो रिंग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, वेक्टर स्पेस में जाते हैं तो होमोमॉर्फिज्म या फिर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मॉडुलस में जाते हैं तो उधर भी कुछ एम मॉडुलो होमोमॉर्फिज्म ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही है, जहाँ जिस दुनिया में है उस दुनिया में उसका नाम हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लिखा है तो होमोमॉर्फिज्म उसका मतलब। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो आगे क्या है, बोला है कि एफ, आगे ना ये कंपलसरी रिजल्ट है, मतलब एकदम कॉमन रिजल्ट है, इधर इफ एंड इफ लिखेंगे तो उसे यूज करना है दोनों तरफ जाने के लिए। तो एफ इज 1 1
F11 है इफ एंड ओनली इफ कर्नेल F जो है वो सिंगलटन सेट आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी सेट ही रखेगा उसमें, इसके ये होना चाहिए ऐसे बोल रहा जहाँ पे, रुको ना, हाँ ठीक ठीक है ना, जहाँ पे कर्नेल एफ का कर्नेल है ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आए। तो हमें दो जाना है, एक हम लोग इम्प्लाइज पार्ट प्रूव करेंगे, फिर कन्वर्स चलेंगे, ठीक, फिर उसके बाद क्लास खत्म आज का। तो इम्प्लाइज पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। और ये एसटी वाला वही तो अष्टी है, ये एफ जो है वो कर्नेल एफ जो है वो एफ का कर्नेल है ना, वही तो बताता है, जहाँ कर्नेल एफ एफ का कर्नेल है, और क्या है ना, वहाँ पे जहाँ बताया उसका उपाधि क्या है। चलो, तो इम्प्लाइज पार्ट क्या है, F11 दिया है, गिवन है, याद रखना F11 दिया है, हमें ये प्रूव करना है कि कर्नेल के सेट में सिर्फ आइडेंटिटी होगा। बात समझ रहे हो यहाँ पे, आइडेंटिटी तो 100% जाता ही है कोडोमेन के आइडेंटिटी पे, ठीक है, डोमेन का आइडेंटिटी। तो ये बोलता है अदर आइडेंटिटी के अलावा अदर एलिमेंट नहीं जाएंगे, कब, जब एफ जो है 11 है तब, ठीक है। या फिर अगर कर्नेल जो है कर्नेल में, एफ के कर्नेल में अगर आइडेंटिटी बस है, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन 11 है, ठीक है। तो फंक्शन निकालने का एक ये भी तरीका हो गया, फंक्शन को 11 दिखाने का एक ये भी तरीका हो गया, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो इसका भी यूज करते हैं 11 दिखाने के लिए फंक्शन को, ठीक है। चल, तो F11 है, ये गिवन है, तो 11 है, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा। फंक्शन 11 होता है कब, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। अगर इमेज, दो एलिमेंट का इमेज अगर हम लोग इक्वल लेके चले तो हमें दिखाना है कि वो दोनों एलिमेंट आपस में बराबर है, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ F11 है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, बात समझ आए। मैं क्योंकि गिवन है ना, ये एम्प्लॉइज पार्ट लेक्चर रहे हैं, तो ये हमारे पास है रिजल्ट, बीच में जरूरत पड़ेगा तो बीच में यूज करेंगे, ठीक है। हमें कर्नेल ऐप में आइडेंटिटी का सेट है, ये दिखाना है। मान के चलते हैं कि ये जी का ही एलिमेंट रहता है कर्नेल ऐप, ठीक है। मान लेता हूं मैं ए जी में है, अब मैं ये बोल नहीं रहा हूं ना कि ए आइडेंटिटी ही है, हमें प्रूव करना है ए जो है वो कुछ और नहीं, आइडेंटिटी ही है, ठीक है। तो जी से है, अब मैं चलो बोल देता हूं और कि ये ए है ना, ए यहाँ पे बोल नहीं रहा हूं ना ये आइडेंटिटी ही है, वो अदर एलिमेंट भी हो सकता है, और ये बोल रहा हूं ये जी का एलिमेंट है, ये कर्नेल में है, ठीक है, ये कर्नेल में है, ऐसा भी बोल दिया। तो कर्नेल में है तो खास बात क्या रहेगा कर्नेल में होने का, ये एफ ऑफ ई डेस होगा, ठीक है। इतना बात समझ आए, है ना। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ए स्पेशल मतलब आइडेंटिटी हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ई जो है वो कर्नेल में पक्का होता है, इसी कारण से तो हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन एम्प्टी है। तो ये ई जो है जी का एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट, वो कर्नेल में होता ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तो ऑलरेडी रिजल्ट रहता है ये वाला कि एफ ई इज इक्वल टू ई डेस, ठीक है। इतना बात समझ आए। अब राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होगा, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, है ना। अब क्योंकि F11 है, F11 है, तो इसका मतलब क्या है, F11 है तो A इज इक्वल टू ई, समझ आए। और A मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था G से, और उसको कर्नेल में है करके मैं बोल रहा था, ठीक है। तो ये कर्नेल में है ना, और वो और कुछ नहीं आइडेंटिटी ही है। इससे क्या प्रूव हुआ कि कर्नेल का जो सेट में जो आर्बिट्ररी एलिमेंट A लिया था वो और कुछ नहीं आइडेंटिटी ही है, और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि A इक्वल टू ई आ गया। बात समझ आए, ये प्रूव किसके कारण हुआ, F11 है इसके कारण, समझ आए, है ना, ठीक। ये हो गया इम्प्लाइज पार्ट। अब कन्वर्स चलते हैं, तो कन्वर्स हमें दिखाना है 11 है, तो हमें यही प्रूव करना है, ऐसे समझो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, हमें दिखाना है एक्स इक्वल टू वाई, मतलब ये है, ये हम लोग चलेंगे, ये गिवन है तो ये प्रूव करना है,
अब एफ को 1 1 दिखाना है तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो ये इक्वल है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब इमेजेस बराबर है दो एलिमेंट के तो वो एलिमेंट आपस में बराबर है, ये दिखाना है। ठीक है, चलो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रहे हैं। तो हमें ये गिवन है, कर्नेल के सेट में सिर्फ आइडेंटिटी है, याद रखना कर्नेल के सेट में सिर्फ आइडेंटिटी है। ठीक है, चलो f को 1 1 दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b लेके चलेंगे, और हमें क्या दिखाना है, a इज इक्वल टू b, ये लाना है ना, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b लेके चल रहा हूँ, और जहाँ पे a b कहाँ के एलिमेंट है, g से, ठीक है, और f ऑफ a और f ऑफ b g ds के है ना। चलो तो स्टार्ट करें, तो f ऑफ a मैं काम करता हूँ f ऑफ b इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ राइट साइड से, तो f ऑफ b इनवर्स f ऑफ b इनवर्स का है, तो f ऑफ b इनवर्स, ठीक है, ये f ऑफ, क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है तो इसे हम लोग ए बी इनवर्स लिख सकते हैं, अलग अलग है उन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं, f होमोमॉर्फिज्म है तो, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ b इनवर्स है, इसे मैं f ऑफ b होल इनवर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। f ऑफ a b इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई डेस होगा, है ना। अब f ऑफ a b इनवर्स ई डेस में जा रहा है, तो ये इंप्लाइज करता है कि नहीं कि ए बी इनवर्स जो है वो कर्नेल में जा रहा है, कर्नेल आप में समझ आए, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से बोल चुके हैं क्या कि कर्नेल में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये ए बी इनवर्स कुछ और नहीं, वो क्या है, आइडेंटिटी के ही इक्वल है, कितना बात समझ आए। अब दोनों तरफ b का मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड से, तो क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स b इक्वल टू ई बी, है ना। अब आगे क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल टू, चलो ई बी ही रहने तो अभी, है ना, तो ये आइडेंटिटी है, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये आइडेंटिटी है, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, तो एफ दो एलिमेंट का हम लोग फंक्शन उसके इमेज को आपस में बराबर लिए थे, और एलिमेंट को हम लोग बार बार दिखा दिए, मतलब एफ जो है वो 1 1 है, समझ आए, ठीक है। ये इतना ही था आज के क्लास में, ठीक है।